हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पृथ्वी की गतियां टॉपिक पढ़ा दिया था, जिसकी एक्सरसाइज छूट गई थी। चलिए आज हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट भी कर लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और जो भी कुछ आपके थोड़े बहुत कंफ्यूजन रह गए होंगे इन प्रश्नों के माध्यम से वो भी दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें पहला जो है उत्तर संक्षेप में दीजिए, ये प्रश्न है। इसमें कई सारे प्रश्न दिए गए, मैं एक एक करके आपको उन सबको सॉल्व कराती हूँ। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, उन्होंने पूछा है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, 23.5 डिग्री। ठीक है, ये पृथ्वी का जो अक्ष है इसका झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको शायद घूर्णन शब्द प्रयोग ना किया हो, लेकिन मैंने आपको परिभ्रमण शब्द प्रयोग किया था। परिभ्रमण जो होता है उसे ही हम कहते हैं घूर्णन। यानी अपने स्थान पर घूमना क्या कहलाता है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर अपने स्थान पर जो घूमती है, इस तरीके से एक जगह पर जो रोटेट, जिसे मैंने आपको ऐसे करके घूम कर बताया था, ये क्या हो जाता है, ये होता है आपका घूर्णन या परिभ्रमण। ठीक है, और परिक्रमण क्या होता है, मैंने कहा था कोई चीज जिसकी परिक्रमा की जाए। मान लीजिए मैं अपने आप को सूर्य मान लेती हूँ और ये मार्कर है पृथ्वी। अब ये इस तरीके से घूम घूम कर मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यानी ये सूर्य, मैं सूर्य हूँ, ये पृथ्वी। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका, क्या है ये हो जाएगा आपका परिक्रमण। यानी कि किसी की परिक्रमा करना क्या कहलाता है, परिक्रमण। जिसे मैंने आपको बताया था कितने समय में पूरा करते हैं, 365 सही 1/4 दिन में। और जो आपकी घूर्णन गति है वो 24 घंटे या 23 घंटे 56 मिनट में पृथ्वी पूरा करता है। यानी अपनी जगह पर अगर घूम रही है पृथ्वी तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो घूर्णन कहलाया जाएगा। और इसकी वजह से क्या होता है, दिन रात होती है। और यदि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती उसे हम कहते हैं परिक्रमण। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद लीप वर्ष क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल से समझाया था, लेकिन फिर भी मैं उत्तर दूंगी। लीप वर्ष क्या है, मैंने 1/4 की कॉन्सेप्ट आपको बताई थी। 1/4 यानी अगर हम 24 का 1/4 कर देते हैं तो आ जाता है आपका 6 घंटे। 24 घंटे का अगर हम एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है, उसका हमने 1/4 कर दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, 6 घंटे। और ये 6 घंटे अगर हम बार बार जोड़ेंगे तो 6 घंटे 24 घंटे में कब कन्वर्ट होंगे, यानी हर साल का एक साल का 6 घंटा। तो 6 जब हम इसको 4 बार मिलाएंगे यानी 4 साल बाद ये 24 घंटा बनेगा। समझ में आया। तो ये जो एक दिन बनेगा ये हम किस में जोड़ देते हैं, फरवरी में। और फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। जिसमें जब हम एक दिन काउंट जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, 29 दिन की हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो फिर भी आप इस बुक को अगर आपके पास हो तो आप पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आप मुझसे समझ चुके हैं। ठीक है ना, ये जो 1/4 दिया हुआ है ये क्या है, 6 घंटे हैं। अगर हम इसको 365 और 365 दिन या 6 घंटे लिखे तो भी गलत नहीं है। और ये 6 घंटे 24 घंटे में कब बदलेंगे, जब हर साल आप 6 घंटे निकालेंगे तो 4 साल बाद ही तो 24 घंटे बनेंगे। तब एक दिन में 24 घंटे का एक दिन बन जाएगा। और एक दिन किस में जोड़ दिया जाता है, फरवरी में जोड़ दिया जाता है। तब फरवरी 28 से 29 दिन की हो जाती है, तब उसे कहते हैं लीप वर्ष। ठीक है, लीप ईयर। ये कब होता है, हर 4 साल बाद ऐसा होता है। ठीक है, क्यों होता है ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो ये लीप वर्ष बता दिया। और उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए, ये तो मैंने आपको भी बताया। देखिए, उत्तर अयनांत कब होता है, 21 जून को होता है। ठीक है, और 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सूर्य की किरणें किस पे पड़ती हैं, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, यानी उत्तर अयनांत की डेट क्या है, 21 जून है, या इसे ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। इसमें जो होती है सूर्य की किरणें लंबवत किस पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पर, यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता है। और अगर हम दक्षिण अयनांत की बात करें या शीत अयनांत की बात करें तो वो कब पड़ता है, 22 दिसंबर को पड़ता है। ठीक है, 22 दिसंबर को पड़ता है। इसमें सूर्य की किरणें लंबवत किस पर चमकती हैं, मकर रेखा पर। यानी दक्षिण गोलार्ध में इस समय क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु प्राप्त होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जिस गोलार्ध में सूर्य चमकेगा, ठीक है, जिस गोलार्ध में सूर्य चमकेगा
उसी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी। और सूर्य जो है साल भर मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में रहता है, कभी मकर रेखा पर आ जाता है, कभी कर्क रेखा पर, कभी विषुवत रेखा पर। तभी तो 4 स्थितियां बनती हैं। ये स्थितियां 4 मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये 4 स्थितियां पूरे साल, एक साल में 4 स्थितियां बनती हैं, ठीक है। और इन्हीं के बीच में जो है मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में सूर्य घूमता रहता है, ठीक है। तो यानी अगर मकर रेखा पर होगा तो दक्षिण गोलार्ध में, कर्क रेखा पर होगा तो उत्तरी गोलार्ध में, और जिस गोलार्ध में सूर्य होगा उस गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु होगी, ठीक है। तो अब आपका दक्षिण अयनांत जो है वो 22 दिसंबर को पड़ रहा है, यानी इसे क्या कहते हैं, शीत अयनांत भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मकर रेखा पर सूर्य चमक रहा है, यानी सूर्य किस गोलार्ध में हो गया, वो हो गया दक्षिण गोलार्ध में। यानी कि 22 दिसंबर को ग्रीष्म ऋतु कहाँ होगी, दक्षिण गोलार्ध में होगी, ठीक है। बात में समझ में आ गई आप सबको। विषुव क्या है? विषुव का मतलब होता है जब दिन और रात की लंबाई समान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विषुव दिवस कहते हैं। जो कब होता है, एक होता है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है विषुव दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो लंबवत किस पर चमकता है, विषुवत रेखा पर चमकता है। विषुवत रेखा पर सूर्य जो है लंबवत चमकता है। 21 मार्च को भी चमकता है और 22 दिसंबर को भी, 23 सितंबर को भी जो है सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इसलिए पृथ्वी के हर स्थान पर दिन और रात की लंबाई बराबर बराबर होती है। इसे विषुव कहते हैं, ठीक। इसे विषुव दिवस कहते हैं। किसको कहते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव दिवस भी कहते हैं। इसी को बोलते हैं विषुव, ठीक है। जब दिन और रात की लंबाई समान हो। और कब होगी, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत या सीधा चमकेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर जरूर करना चाहूंगी, ठीक है। तो देखिए अब आप समझिए, उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगी। ये देखिए स्थितियां दी गई हैं, एक वर्ष की 4 स्थितियां। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था। 21 मार्च की स्थिति बताई गई, 21 जून की बताई गई, 23 सितंबर की बताई गई और 22 दिसंबर की। ये 4 स्थितियां बताई गई। अब ये बात मैं बार बार कह रही हूँ कि जिस गोलार्ध में सूर्य होगा, मतलब सूर्य जिस गोलार्ध में चमक रहा होगा उस गोलार्ध को सूर्य की रोशनी ज्यादा प्राप्त होगी, वहां पर ही ग्रीष्म ऋतु होगी। अब अगर हम 21 जून की बात करते हैं, ठीक है, हम 21 जून की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे सूर्य मान लीजिए और ये जो मैंने मार्कर ले रखा है इसे पृथ्वी मान लीजिए, ठीक है। 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य कहाँ पर चमक रहा होता है, कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। यानी कि कौन सा गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होगा, सूर्य की ओर कौन सा गोलार्ध झुका होगा, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। यानी स्थिति क्या होगी, हमारी पृथ्वी जो है ऐसे सीधी तो है नहीं, झुकाव लिए हुए है। तो यानी इस समय ये है आपका उत्तरी गोलार्ध और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये काला वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध है और ये सफेद वाला दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में अगर सूर्य चमक रहा है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की ओर झुका हुआ है। यानी स्थिति क्या होगी, देखिए पेन की स्थिति इस तरह से झुका हुआ है, समझ में आ रहा। ये पोल है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है ना। ये मैं 21 जून की स्थिति आपको बता रही हूँ। अब क्या हो रहा है कि ये सूर्य की रोशनी जो है वो आपके कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही है। यानी अब आप खुद देखो, अगर ये रोशनी लंबवत पड़ रही है तो ये जो पोल वाला हिस्सा है इस पर तो सूर्य की तिरछी किरणें लगातार पड़ ही रही हैं, इस पर लंबवत पड़ रही हैं, तो ये तिरछी किरणें पड़ रही हैं सूर्य पर। यानी कि यहाँ पर 24 घंटे दिन बना रहेगा। अगर ये घूम भी रहा है तो देखिए, आप खुद देखिए इसकी स्थिति कहीं बदल रही है, तो यानी 24 घंटे का दिन यहाँ पर बना हुआ। अब अगर ये घूमते घूमते इसी स्थिति में सूर्य के सामने आ जाती है, कब, 23 सितंबर को, 23 सितंबर को आ गए। अगर ये 23 सितंबर को सामने आ गया और जो सूर्य है वो अब कहाँ, 23 सितंबर को कहाँ चमकता है, विषुवत रेखा पर, तब भी ये जो पोल की स्थिति है वो वैसी ही बनी हुई है। यानी कि यहाँ पर अभी भी जो है दिन की स्थिति बनी हुई है, सूर्य की तिरछी किरणें लगातार पड़ रही है, इसकी स्थिति नहीं बदली। अब जब ये घूमते घूमते 22 दिसंबर को कहाँ पहुंच जाएगा, आपका पहुंच जाएगा मकर रेखा पर, तब इसकी स्थिति बदलेगी। तो पहले हम आप इसको समझ लें, तब आगे की बात करते हैं। तो देखिए अब आपने देखा कि पोल जो है, उत्तरी ध्रुव जो है वो लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ, देखिए बना हुआ है। तो क्या होता है, ये जो है 21 जून से लेकर ये जो आपका सितंबर तक है, या जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने ये हो गए सितंबर, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने हो गए। 6 महीने इस पोल की स्थिति सेम बनी रही। देखिए यहाँ से ये ऐसे चला, ऐसे ऐसे, भले ही सूर्य की किरणों की स्थिति बदल रही पर ये जो पोल है इसकी स्थिति सेम वैसी बनी हुई है।
जब तक कि ये 22 दिसंबर को यहाँ पर नहीं आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर 24 घंटे का दिन बना हुआ है जो कि लगातार वैसे ही बना रहेगा। तो यहाँ 6 महीने, यानी ये पूरे 6 महीने 21 जून से लेकर 22 दिसंबर तक यहाँ क्या होगा, 6 महीने दिन की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है। इस गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर ज्यादा है, इसलिए रोशनी इसको ज्यादा मिल रही है, प्रकाश इसको ज्यादा मिल रहा है। सूर्य की तिरछी किरणें, ये जो भाग है वो सूर्य की ओर ज्यादा झुका हुआ है, तो इसको सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही है। इसलिए 6 महीने यहाँ दिन बना रहता है। और इसके विपरीत, क्योंकि ये भाग सूर्य से दूर हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये सूर्य से दूर है, तो यहाँ 6 महीने की रात हो जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ 6 महीने का उत्तरी ध्रुव पर दिन होगा तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी। ठीक है, अब जब 22 दिसंबर को क्या होता है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी या लंबवत पड़ती है, यानी कि इसका मतलब समझिए, इसका मतलब दक्षिणी जो आपका गोलार्ध है उसका झुकाव जो है वो सूर्य की ओर हो गया। यानी स्थिति अब कैसी होगी, देखिए ऐसी स्थिति हो गई। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव मैंने बताया था, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, तो अब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर हो गया। मैं सूर्य अपने आप को बना रही हूँ, तो अब ये जो है वो सूर्य के पास हो गया, यानी कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही, परंतु ध्रुव पर सूर्य की तिरछी किरणें लगातार पड़ रही, यानी ध्रुव को सूर्य की तिरछी किरणें प्राप्त हो ही रही है, वो खत्म नहीं हो रही। यानी यहाँ पर दिन की स्थिति बनी हुई है ना। ये दिन की स्थिति घूमते 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 हम यहाँ पर आ जाएंगे, किस स्थिति पर आ जाएंगे, आपके 21 मार्च पर, और उसके बाद फिर हम 21 जून पर लौटेंगे। तब ये 6 महीने दिन की स्थिति कहाँ बनी रहेगी, दक्षिणी ध्रुव पर बनी रहेगी, और रात उत्तरी ध्रुव पर। यानी 6 महीने की रात जो है वो उत्तरी ध्रुव पर बनी रहेगी जब सूर्य मकर रेखा पर होगा, और 6 महीने की जो दिन है वो कहाँ पर होगा, दक्षिणी ध्रुव पर होगा। इतनी बात समझ में आई आप सबके? मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और मुझे लगता है आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो अब इस बात समझ में आ गई कि जिस गोलार्ध में सूर्य होगा, अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो 6 महीने का दिन उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों पर बना रहेगा, क्योंकि 24 घंटे का दिन तो बना ही रहता है, और वो घूमते घूमते वो ध्रुव की स्थिति तो बदलती नहीं, वो तो सूर्य की तिरछी किरणें प्राप्त करता ही रहता है 6 महीने तक लगातार, इसलिए वहां 6 महीने का दिन बना रहता है। और जो हिस्सा उसके विपरीत होता है वहां 6 महीने की रात हो जाती है। इसी प्रकार जब मकर रेखा पर सूर्य चमक रहा है लंबवत, तब क्या होता है, दक्षिणी जो आपका वो है गोलार्ध, वो सूर्य के ज्यादा नजदीक हो जाता है, पर जो दक्षिणी ध्रुव है उसे सूर्य की तिरछी किरणें लगातार प्राप्त हो रही है। यानी कि जब मकर रेखा पर चमक रहा होगा तो दक्षिणी ध्रुव पर दिन की स्थिति बनी रहेगी, कब तक, 6 महीने तक, और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात बनी रहेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है सही से समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो आप बार बार वीडियो को रिपीट करके समझिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है सही उत्तर पर चिन्ह कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें आपका है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है। ठीक है, घूर्णन कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है, झुकाव कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना, जब पृथ्वी किसी की परिक्रमा करती है तो उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो गति कर रही है, यानी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो कौन सी गति कहलाएगी, इसका उत्तर होगा परिक्रमण गति। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं। तो मैंने आपको बताया 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों दिन विषुवत रेखा पर सूर्य जो है लंबवत चमकता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है 21 मार्च, 21 जून और 22 दिसंबर, जिसमें 21 मार्च जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। क्रिसमस जो है गर्मी के दिन में, मैंने बताया था ना कौन से देश में मनाया जाता है, एक जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत में आपको पता है सर्दी पड़ती है क्रिसमस में। ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको बताया था कि क्रिसमस जो है मकर रेखा पर सूर्य चमकता है, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की स्थिति होती है, क्योंकि मकर रेखा कहाँ होती है, दक्षिण गोलार्ध में, इसलिए क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को होता है। और 22 दिसंबर को जब यहाँ मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ गर्मी होगी, और गर्मी के दिन में कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसका उत्तर सही क्या है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ऋतुओं में परिवर्तन की किस गति के कारण होता है। ठीक है, जो ऋतु परिवर्तन होता है वो किस गति के कारण होता है, भैया ये तो आपको पता होना चाहिए। मैंने डिटेल से बार बार समझाया कि किस गति के कारण, वार्षिक गति के कारण या फिर परिक्रमण गति के कारण, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है खाली स्थान भरने। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या, भाई लीप वर्ष में एक ही दिन तो बढ़ जाता है, वैसे कितने दिन होते हैं, 365 दिन, जब एक दिन बढ़ जाएगा तो 166 दिन। अच्छा, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं, भाई दैनिक गति कहते हैं। मैंने बताया दैनिक का मतलब रोज,
या फिर क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। इंग्लिश की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमती है? देखिए ये कैसा पथ है, इसको कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ। देखिए ये बड़ा सा एक वृत्त बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ। ठीक है, इसके बाद 21 जून को सूर्य की किरणें, अब भैया अगर गलत उत्तर बताया तो हमसे बहुत गुस्सा आएगी, मैं 50 बार बताया कि 21 जून को कर्क रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत या सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून को कहाँ पड़ती हैं, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और ऋतु में दिन छोटे होते हैं। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? अपने देश की बात करिए, शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, कितनी जल्दी दिन ढल जाता है ना। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको ये एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दी। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बच्चों मुझे जरूर बताइए, मैं आपके सारे प्रश्नों को मतलब उत्तर देने के लिए तत्पर रहती हूँ कि कब बच्चे मुझसे पूछें और मैं उनको उत्तर दूं, और उनकी जो है सफलता को सुनिश्चित करने में मेरा कोई रोल हो, ये मैं चाहती हूँ। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।